हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा 5वां क्लास और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इसके पहले के 2 क्लास में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है। अगर आप लोग उस टर्म्स को नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग उसको जरूर देख लें, आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे क्लास पे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास में नए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी होने वाली है तो आप दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की नोट्स या फिर एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की अपडेट चाहिए हो तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को हर क्लास से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अपडेट्स भी दे दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फाइंड करना चाहें गूगल प्ले स्टोर पे तो वहाँ हम लोगों का एप्लीकेशन है नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे। ठीक है, उस एप्लीकेशन पे अलग अलग कोर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में खुद को इनरोल कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंफॉर्मेशन। हम लोग चलते हैं हमारे आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग क्लास में करने वाले हैं ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे डिस्कशन। तो हमारे पास कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग टर्म से रिलेटेड है और हम लोग हर एक टर्म को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश किए हुए हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में, अलग अलग अकाउंट्स के बारे में। और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके हमारे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहें तो आप एक बार, ऐसे छोटा कर देता हूं, आप इस सारे क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन पे जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे कि हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं अपने, हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक हरीश एंड कंपनी है जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट कैसे कर रहा है, कैश लगा रहा है, बैंक बैलेंस लगाना है, फर्नीचर स्टॉक, उसके पास कुछ डेटर्स भी हैं और उसके पास कुछ क्रेडिटर्स भी हैं। इन सबके साथ वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इन सभी चीजों के लिए क्या एंट्री पास करनी होगी। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को जो एंट्री पास करना है वो क्या पास करना है। इन जनरल जब हम लोग देखते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश तो हम लोग क्या करते हैं, जो एंट्री पास करते हैं वो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं सिर्फ कैश के बेसिस पे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है ना, हमारे पास क्रेडिटर्स भी हैं। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारा जो रूल है पर्सनल अकाउंट का वो सॉरी रियल अकाउंट का, वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। या फिर पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। ओके, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप इसको देखें कि बिजनेस का एक अपना अलग आइडेंटिटी है ना, तो बिजनेस जब रिसीव कर रहा है और अगर आप उसको एसेट्स के बेसिस पे देखेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन आ जाएगा। बिजनेस में जो भी चीजें आ रही हैं उन सभी चीजों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर आप बिजनेस को एज एन पर्सनल आइडेंटिटी समझ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस क्या कर रहा है, रिसीव करने वाला होगा आइडेंटिटी, तो बिजनेस जो भी चीज को रिसीव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑल द डेबिट।
ठीक है, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्या क्या है हमारे पास एक बार देख लेते हैं। कैश है तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या है कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जा रहा है, ये भी डेबिट हो जाएगा। स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक अकाउंट ये भी हो जाएगा डेबिट। और क्या है, डेटर है, डेटर में कौन कौन है, राम है और श्याम है, तो राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट। अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं एक बार। कैश है हमारे पास 10,000 रुपए, बैंक बैलेंस है हमारे पास 16,800 रुपए, फर्नीचर है हमारे पास 8,000 रुपए का, स्टॉक है हमारे पास 50,000 रुपए का, है ना। डेटर्स में है राम और श्याम, तो राम है हमारे पास 8,000 रुपए का और श्याम है हमारे पास 12,000 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो क्रेडिटर भी हैं। क्रेडिटर कौन कौन है, अनिल है और सुनील है। अनिल है हमारे पास 4,000 रुपए का और सुनील है हमारे पास 5,000 रुपए का। तो ये दोनों क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। हमारा बिजनेस सिर्फ एसेट्स के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, लाइबिलिटी के भी साथ स्टार्ट हो रहा है। तो क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, टू अनिल अकाउंट, और टू सुनील अकाउंट। ठीक है, ये है हमारा 4,000 रुपए का, ये है हमारा 5,000 रुपए का, और ये सबको जोड़ करके क्या होने वाला है, हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेंगे और इन दोनों को घटा लेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बैलेंस बच जाएगा वो होगा हमारा कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर में हमारे पास दो नाम है, राम और श्याम, तो राम और श्याम को डेबिट किए हुए हैं। टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट में हमारे पास अनिल और सुनील दो नाम है, तो उनको हम लोग डेबिट क्रेडिट किए हुए हैं। एंड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या अमाउंट आ जाएगा, इन सबको टोटल करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए जर्नल एंट्री। हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। आई होप कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैश टू कैपिटल हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि कैश से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कैश टू कैपिटल का एंट्री करते हैं। हमारा जो दूसरा आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद। गोविंद से हम लोग सामान खरीद रहे हैं और कैश में खरीद रहे हैं, कितने का, 6,000 रुपए का। इसमें कितना छूट मिल रहा है, इसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 10% का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग गुड परचेज कर रहे हैं पैसा देकर के, कैश में, उधार नहीं खरीद रहे हैं, फिर भी हम लोग को क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि हम लोग पैसा इमीडिएटली नहीं दिए होंगे, कुछ देर के बाद दिए होंगे, है ना, पर वो टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं गोविंद से कैश दे करके। ठीक है, और उसमें हम लोग को दो अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट और 10% का कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को कब मिलता है, हम लोग जब सामान उधार खरीद रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट खरीद रहे होते हैं, तो हम लोग को मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इस टर्म को। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। हम लोग सामान खरीद रहे हैं 6,000 रुपए का, और सामान क्या खरीद रहे हैं नाम नहीं पता है, वो गुड्स लिखा हुआ है। अगर नाम लिखा हुआ रहता तो हम लोग उस सामान का नाम पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो जर्नल एंट्री बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, हम लोग परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है,
ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है, पर ट्रेड डिस्काउंट हम लोग दिखाते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो परचेज करने के बदले में हम लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, किस बेसिस पे कर रहे हैं? कैश बेसिस पे कर रहे हैं। तो टू कैश अकाउंट, अगर हम लोग चेक से करते तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट लिखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश से कर रहे हैं, तो हम लोग टू कैश अकाउंट। और इसके बदले हम लोग को क्या मिला है? कैश डिस्काउंट भी मिला है ट्रेड डिस्काउंट के अलावे, तो हम लोग कैश डिस्काउंट को दिखाते तो हैं। तो क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। परचेज जब भी कर रहे होते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? डिस्काउंट। तो मिलता जब है तो हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव। जब हम लोग सामान बेच रहे होते हैं तब क्या होता है? हम लोग डिस्काउंट दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अभी हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, कितने का सामान खरीदे थे? 6,000 रुपए का, है ना। हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिला कितना? 20%। तो 6,000 में से 20% घटा लीजिए, 6 इंटू 2 12, 1,200 रुपए का हम लोग को क्या मिल गया है? ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग सामान खरीदे हैं 4800 का, है ना। और 4800 में से हम लोगों को 10% का मिला है कैश डिस्काउंट। तो 4800 का 10% कितना हो जाता है? 480 का हम लोग को मिल गया कैश डिस्काउंट। और रिमेनिंग जो पैसा बच गया वो हम लोग पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 48 माइनस 400, तो 44 हो जाएगा, 4320। ठीक है, अगर अमाउंट गलत हो तो सुधार लीजिएगा। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक एंट्री ही पास की है। तो हम लोग परचेज किए हुए हैं 6,000 का सामान, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट था 20% का। 20% दिखाते नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा 4800 दिखाए हैं। डिस्काउंट हम लोग को कैश में भी रिसीव हुआ था, तो 480 का हम लोग डिस्काउंट रिसीव किए हैं, और रिमेनिंग बैलेंस को हम लोग कैश पे किए हैं। इसको हम लोग डिफाइन भी कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, है ना, ऑफ ₹6,000 एंड गेटिंग 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो आप इसको पूरा लिख लेंगे। हम लोग देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है गुड्स जब हम लोग बेच रहे हैं। अभी हम लोग इससे पहले जो डिस्कस किया वो क्या था? सामान खरीदने का एंट्री था। अभी लेकिन हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? सामान बेचने का एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, सामान बेचने का क्या एंट्री होगा? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्रुति, श्रुति को सामान बेच रहे हैं। सामान का दाम कितना है? 80,000 रुपए। और कैसे बेच रहे हैं? 15% ट्रेड डिस्काउंट पे और 4% कैश डिस्काउंट पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। इसके अलावे इस पे एक और इंफॉर्मेशन है कि उससे हम लोग जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो सिर्फ 75% ही रिसीव कर रहे हैं, 20% रिसीव नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि टोटल 80,000 का सामान बेचे, उसमें से 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिए, और डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट बचा उस अमाउंट का ही उस अमाउंट में सिर्फ 75% ही रिसीव किए हैं। बाकी का जो 25% रह गया है वो हमारा क्रेडिट पे रह गया है, जो हम लोग को बाद में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सामान क्या किए हैं? बेचे हैं। बेचे हैं तो क्या हुआ है? पैसा रिसीव हुआ है। जब पैसा रिसीव हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? पैसा हम लोग को चेक पे रिसीव हुआ है इस बार, है ना, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग को पैसा कैश में रिसीव होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। लेकिन अभी हम लोग को पैसा चेक से रिसीव हुआ है तो हम लोग लिख रहे हैं बैंक अकाउंट। पैसा रिसीव हुआ है, इसके साथ साथ हम लोग उसको डिस्काउंट दिए थे इस बार। पिछले बार हम लोग को क्या हुआ था? डिस्काउंट रिसीव हो रहा था। इस बार हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं सामने वाले को, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ डेबिट। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट इस बार हम लोग दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया। जब हम लोग को डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए फायदा होता है, लेकिन जब हम लोग किसी को डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो हम लोग के लिए नुकसान होता है। और नुकसान जब होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? उसको डेबिट वाले अकाउंट में लिखते हैं। हम लोग को सिर्फ 75% ही पैसा रिसीव हुआ है, 25% पैसा रिसीव नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि 25% का जो पैसा है वो एज एन क्रेडिटर हम लोग का लिख करके रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसको बाद में रिसीव कर सकें। तो क्रेडिटर हम लोग की कौन बन जाएगी? श्रुति, जिसको हम लोग सामान बेचे हुए हैं। तो हम लोग का अगला एंट्री क्या हो जाएगा? श्रुति का अकाउंट हम लोग डेबिट कर लेंगे।
श्रुति अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 25% के लिए, क्योंकि ये पैसा उतना दी नहीं है। और क्या हो जाएगा, हम लोग सामान बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का ये इस क्वेश्चन के लिए जर्नल एंट्री। अब इसमें हम लोग अमाउंट पुट करते हैं। तो अमाउंट कैसे पुट करेंगे, यहां देखिए कि हम लोग सामान बेचे थे 80,000 रुपए का, उसमें से 15% का है ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000 का 15% कितना हो गया, 10% हो गया 8,000 और 5% हो गया 4,000, तो टोटल 12,000 रुपए का हम लोग उसको दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग सामान उसको कितना बेचे हैं एग्जैक्टली, हम लोग बेचे हैं 68,000 का सामान। कैसे आया 68,000, तो 80,000 हम लोग का पूरा था, इसमें से माइनस किए हैं हम लोग 15% ट्रेड डिस्काउंट को, जो कि आया है हमारा कितना आया है 12,000 रुपया। तो 80,000 में से 12,000 घटा दिया तो 68,000 का हम लोग उसको सामान बेचे हैं। सामान बेचने के बाद क्या हुआ है, हम लोग का जो पैसा बच गया, कितना पैसा बच गया 68,000 जो हम लोग को रिसीव करना है, इस रिसीव वाले अमाउंट में हम लोग को सिर्फ 75% ही रिसीव हो रहा है। तो 68,000 का 75% पहले निकाल लीजिए, कितना होगा 68,000 का 75% कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसको हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, तो 3/4 करेंगे तो 17 इंटू 3 51,000। ठीक है, 51,000 रुपया हम लोग को क्या करना है, रिसीव करना है एज एन 75%, जो कि हम लोग को मिलने वाला था। पर इसमें भी हम लोग को 4% का देना है कैश डिस्काउंट। तो अब इस 51,000 का निकाल लीजिए आप लोग 4%, और इसमें से इसको करना होगा माइनस। ठीक है, तो 51,000 का कितना हो गया 510 हो गया 51 2040। ठीक है, हमारा जो डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2040, और हम लोग को रिसीव कितना करना था 51,000। तो 51,000 में 2040 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48,960 रुपीज हम लोग रिसीव करेंगे। ये दोनों मिला करके हमारा कितना हो जाएगा 51,000, जो कि हम लोग को रिसीव करना था, पर उसमें से 4% क्योंकि हम लोग दे दिए हैं कैश डिस्काउंट, तो हम लोग उस डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे और इतना पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। रिमेनिंग जो 1/4 पार्ट है 25% वाला, वो हम लोग को रिसीव नहीं हुआ है, जो कितना हो जाएगा 17,000 रुपये, और ये हो जाएगा श्रुति के नाम पे, ये एज एन क्रेडिटर। श्रुति हमारी क्या हो गई, नहीं श्रुति हमारी हो गई डेटर। श्रुति हम लोग को पैसा देगी। जब किसी से हम लोग को पैसा मिलना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर, अगर हम लोग को किसी को पैसा देना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, हम शायद पहले इसको क्रेडिटर कह रहे थे। तो ये होगी हमारी डेटर, जो हमें बाद में पैसा देगी। कितना देगी 17,000 रुपीज देगी। आप इसको एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा, बीइंग, है ना, गुड सोल्ड टू श्रुति with 15% trade discount and 4% cash discount and 75% of the amount are received through check। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए जर्नल एंट्री। आप सारे क्वेश्चंस के साथ अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए जाइएगा कि किस तरह से हर एक एंट्री को पास किया जा रहा है और कैसे कैसे एक दूसरे से ये रिलेट हो रहा है, अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है एंड ऑल। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर, इस साल के इंश्योरेंस प्रीमियम में से जो पैसा दिया गया है वो 15,000 रुपया जो है वो अगले साल के लिए है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये पैसा किस तरह का पैसा हो गया, ये पैसा हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस का, जो पिछले बार डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कोई भी तरह का खर्चा जब एडवांस में पे कर देते हैं तो वो खर्चा हमारा कैसा खर्चा हो जाता है, प्रीपेड हो जाता है। मतलब
एडवांस हो जाता है, पहले से दिया हुआ हो जाता है। तो ये जो 15,000 रुपया इंश्योरेंस के लिए है, ये हमारा प्रीपेड हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, क्यों कर रहे हैं हम लोग, इंश्योरेंस के लिए कर रहे हैं, तो टू इंश्योरेंस अकाउंट। ओके, ये तो एकदम नॉर्मल सा था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं 15,000 रुपया, कैसे दे रहे हैं, पहले ही दे रहे हैं, मतलब अगले आने वाले साल के लिए जो इंश्योरेंस का पैसा पे करना था वो हम लोग इसी साल ही पे कर दे रहे हैं। तो वो पैसा हमारा क्या हो गया, एडवांस में पे हो गया, और एडवांस में पे हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे खर्चे को बोलेंगे प्रीपेड। प्रीपेड के नाम पे हम लोग किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस का, इसलिए क्या लिखे इस पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर किसी और चीज के लिए कर रहे होते तो उसका नाम साथ में लिख देते, लाइक प्रीपेड रेंट एंड ऑल, जो भी कुछ भी होता। तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस का। तो प्रीपेड हम लोग इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिए हैं, और उसके लिए जनरल एंट्री जो पास करना था वो पास कर दिए हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो कितना पैसा पास किया, 15,000, तो 15,000 दोनों में लिख दीजिएगा। मेरे पास फिलहाल जगह का कमी है, लेकिन आप डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों में 15,000 रुपया लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि अक्सर जब एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो इसी तरह के क्वेश्चन से होता है, और एग्जामिनर भी चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाए और आप गलत आंसर कर दे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लें। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर ₹1,50,000 अगेंस्ट चेक। वो क्या किया है, चेक रिसीव किया है 1,50,000 का, और अपना कार बेच दिया है। कौन, प्रोप्राइटर। which was deposited into the proprietor's personal bank account, और ये पैसा भी, मतलब ये जो चेक से रिसीव किया अमाउंट भी है वो प्रोप्राइटर के बैंक अकाउंट में डाल दिया गया है। अब इसके लिए क्या एंट्री होगा, ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया अच्छे से। ओके, तो इसके लिए पूछ रहा है कि क्या एंट्री होगा, तो आंसर ये है कि इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा, है ना। हम लोग एंट्री किसका कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस का एंट्री करते हैं ना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्च होता है, जो भी इनकम होता है, किसी भी तरह का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है और वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो हम लोग उसका एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर उस बिजनेस में लिखा हुआ है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो उस बिजनेस का है ही नहीं, तो हम लोग उस बिजनेस में उसका रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग को इस क्वेश्चन के लिए कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझ ले कि जब भी कोई पर्सनल इंसान का ब्यौरा दिया हुआ हो क्वेश्चन पे और उसका जर्नल एंट्री पास करना हो, तो हम लोग जर्नल एंट्री उसका पास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री हम लोग सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का ही करते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस का एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोहन who owned us 25,000 was declared insolvent and check of 40 पैसा in rupees was received from him in full settlement। एक सोहन नाम का इंसान है जिसके पास हमारा कितना है, 25,000 रुपया पड़ा हुआ है, पर उस 25,000 रुपए में से हम लोग को जब पैसा मिलना था तो 40 पैसा, 1 रुपए में से सिर्फ 40 पैसा ही रिसीव होता है। दैट मीन्स कि कह सकते हैं कि 100% में से सिर्फ 40% हम लोग क्या कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। जो अमाउंट हम लोग को सोहन से लेना था उस अमाउंट से, मतलब बाकी का जो 60% अमाउंट है वो हम लोग को पैसा मिलने वाला नहीं है, वो हमारा वो पैसा डूब गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो एंट्री करेंगे वो क्या एंट्री करेंगे, देखते हैं। सबसे पहला कि हम लोग क्या करेंगे, पैसा रिसीव तो करेंगे, कुछ तो पैसा रिसीव करेंगे, वो 40% है। 40% मतलब 40 पैसा इन रुपीज है,
तो 1 रुपीज में 100 पैसा होता है और हम लोग 100 पैसे में से 40 पैसा रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 100% में से 40% रिसीव कर रहे हैं। तो पहले पैसा रिसीव करने का जो एंट्री होता है वो कर ले। क्या होता है पैसा रिसीव करने का एंट्री? जो पैसा आता है वो डेबिट हो जाता है। तो अभी हम लोग के पास पैसा जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? चेक से आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग को पैसा रिसीव हुआ। पैसा रिसीव होने के साथ साथ हम लोग को 60% का नुकसान भी हुआ, क्योंकि 40 पैसा तो रिसीव हो जा रहा है पर बाकी का जो रिमेनिंग 60 पैसा है वो रिसीव तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सोहन बैंकक्रप्ट हो गया होगा और वो हम लोग को पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो उससे जो हम लोग को पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 40%। और जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 60%। तो नुकसान भी क्या होता है? हमारा डेबिट होता है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो बैड डेब्ट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और क्यों हो रहा है? किससे हो रहा है? सोहन से हो रहा है। तो टू सोहन्स अकाउंट। तो सोहन से हम लोग को लेना था 25,000 रुपया, है ना। मिल कितना रहा है? 40 पैसा। तो 25,000 का 40% कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4 100। तो 10,000 रुपया हम लोग को क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। और 25 में से 10 रिसीव हो गया तो मतलब 15,000 जो है नुकसान हो गया, है ना। इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। रिसीव 40 पैसा इन रुपी फ्रॉम सोहन, या फिर आप दूसरे वर्ड में अगर आपको जो भी ठीक लगे एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दीजिएगा, जिससे ये एंट्री हम लोग को समझ में आ जाए। तो ये हमारा था आज का क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस किए। हर एक टर्म को कोशिश किए हैं कि जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टर्म इंपॉर्टेंट है उन सारे टर्म को हम लोग डिस्कस कर ले। हम लोग अपने प्रीवियस 2 क्लासेस में सारे टर्म्स के बारे में पहले डिस्कस किए और आज की क्लास में हम लोग सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। और ये वही सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन वाले टाइम पे इसको अप्लाई कर सके और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। तो हमारे पास यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को क्लास में किसी भी तरह की कमी लगी हो तो आप जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग अपने आने वाले दूसरे क्लासेस में उस कमी को दूर करके आपके क्लासेस को और बेहतर बना सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।